अष्टमी नवमी पे बनने वाली एक काले चने की सब्जी, साथ ही हलवा और पूड़ी। पूड़ी एकदम परफेक्ट और शानदार बनेगी और साथ ही काले के चने एकदम मसालेदार, मसाले से लिपटे हुए एक काले चने का सब्जी बनेंगे। पहले हम हलवा बना लेंगे। इसके लिए बारीक वाली सूजी लेंगे। 1 कप बारीक वाली सूजी लेंगे। गैस पे एक भारी तले का बर्तन चढ़ाएंगे, कढ़ाई। इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी 5 से 6 चम्मच ऐड करेंगे। घी सूजी भूनने में घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है और घी हम बचा लेंगे, बाद में यूज करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गए, इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी और लगातार चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छे से हम सूजी को भूनेंगे। सूजी भूनेंगे, एकदम अच्छे से खुशबू आने लगेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएंगे, तब तक हम भूनेंगे। तो अब ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन आप जरूर ऐड कीजिए, इससे अच्छा कलर बैंडिंग आएंगे। तो 1 चम्मच अभी हम बेसन ऐड कर दिए हैं और इसको भी सूजी के साथ हम भून लेंगे। तो इसका कलर चेंज होने लगे हैं, खुशबू आने लगे हैं, अच्छे से भून जाएंगे। तो बीच बीच में हम चलाते ही जाएंगे। अब इधर हम पानी गर्म कर लेंगे। तो 1 कप सूजी में हम 3 कप पानी लेंगे। मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा, एकदम हलवा अच्छे से बनेंगे। तो हम 3 कप पानी लेंगे, पानी को उबाल लेंगे। तो देखिए ये हम 3 कप पानी ले लिए हैं। गैस पे हम पतीला चढ़ा दिए हैं। इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। जो कटोरी में हम घी लिए हैं उसी से 1 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुए हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 8 से 10 केसर के धागे। केसर के धागे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कीजिए, ना तो स्किप कर दीजिए। सूजी में ऐड कर देंगे 8 से 10 काजू, 5 से 6 बादाम और पिस्ता। काजू का हम बीच से खोल दिए हैं, बादाम का भी उसी तरीके से कर दिए। अब पिस्ता हम बारीक कट कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम ऐड कर देंगे किशमिश। इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि सूजी के साथ ड्राई फ्रूट भी एकदम क्रंच हो जाए। तो इस तरीके से हम चलाते जाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे जो पानी गर्म करके रखे थे। सूजी अच्छे से भून गए हैं, कलर अच्छे आ गए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून गए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब हम पूरे पानी ऐड कर दिए, लगातार चलाते जाएंगे और एकदम जो लम्स गुठलियाँ हैं अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। लगातार हलवे को हम चलाते जाएंगे ताकि एकदम गाढ़ा हो जाए। तो लगातार हम चलाते जा रहे हैं। एकदम परफेक्ट ये हलवा बन रहे हैं और एकदम घर में खुशबू ही खुशबू आ गए हैं। तो इस तरीके से हलवा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/3 कप चीनी। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा लग रहा था, 2 चम्मच चीनी हम बचा लिए हैं। तो ये हम मीठा ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। अब हम सूजी गर्म है तो चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो सूजी में लगातार हम चलाते जा रहे हैं। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गए, एकदम जल्दी में मेल्ट हो गए। गर्म था तो सूजी तो जल्दी चीनी मेल्ट हो गए हैं। अब अच्छे से ये मिक्स हो गए, हलवा बनकर तैयार हो गया। 1 चम्मच घी और बचा हुआ था तो हम ऊपर से ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इसका अच्छा कलर आएगा और देखिए ये हलवा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है एकदम। अष्टमी नवमी पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये हलवे का रेसिपी और साथ ही ये काले चने का सब्जी। तो देखिए ये सर्व करके दिखा रहे प्लेट में, कितना अच्छा कलर आया है और कितना परफेक्ट बना है। एकदम इजी आसान रेसिपी है। अष्टमी नवमी पर ये हलवे बनाए जाते हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हम दिखा रहे हैं पास से, कितना इसका अच्छा कलर आया है, टेक्सचर आया है और एकदम इजी रेसिपी है। देखिए हम सर्व करके भी दिखा रहे हैं, कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हो गया है। एक हम प्लेट में निकाल कर दिखा रहा है, कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। और ये ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, एकदम परफेक्ट हलवा बना है। हलवे को हम साइड में रखते हैं। अब हम काले चने की सब्जी बना लेंगे। तो काले चने को हम ओवरनाइट भिगोए हैं, ये अच्छे से 8 से 10 घंटे में भीग जाते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे। तो कुकर में अच्छे से हम धो लिए थे चने को, ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो इसी कप से हम चने को फूलने दिए थे तो 3 कप हम पानी ऐड करेंगे। 1 कप चना, 3 कप पानी।
अब 3 कप पानी इसमें हम ऐड कर दिए हैं। पानी इतना ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें 1 तेजपत्ता ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी। अब इसमें हम कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 10 मिनट और पकाएंगे। तो 10 मिनट ये हो गए थे, अच्छे से पक गए हैं और गैस निकल गए हैं। अब इसको हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे चना अच्छे से पके हैं या नहीं। तो देखिए ये चेक कर लेंगे, चेक जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से ये चने पक गए हैं। अब इससे ज़्यादा चना नहीं पकाएंगे। तो ये चेक कर लिए हम, एकदम परफेक्ट चना पक गए हैं और इसका पानी भी परफेक्ट है, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम साइड में रखते हैं। एक मिक्सी जार ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, ये 2 टुकड़े में हम कट कर दिए। 1 इंच अदरक के टुकड़े ये छोटे छोटे पीसेस में कर दिए। अब हम थोड़ा सा हरे धनिया का डंठल लिए हैं, हरी धनिया नहीं ली, पीछे वाले डंठल लिए। इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 3 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब ऐड करेंगे 2 चम्मच जो हम बॉईल करके रखे थे चने को, उसको हम 2 चम्मच ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो चने वाला पानी ऐड करेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। मसाले को हम दरदरा पीसेंगे, ये हम ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे। तो एकदम परफेक्ट ये काले चने का सब्जी बनकर तैयार होगा और ये अष्टमी नवमी पर विशेष बनने वाली सब्जी है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मसाले बनकर तैयार हो गया है। तो एकदम परफेक्ट दरदरा मसाला पीस गए हैं, इससे ज़्यादा हम फाइन नहीं करेंगे। मसाले पीस गए हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा के साइड में रखते हैं। एक हम लोहे के कढ़ाई लेंगे। ये आप चने का सब्जी बना रहे हैं तो लोहे के कढ़ाई में बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा, चने का सब्जी का कलर अच्छा आएगा। अब इसमें 1 चम्मच भरकर घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और ये तड़क गए हैं जीरा। अब इसमें जो मसाला हम दरदरा पीस कर रखे थे तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मसाले को लगातार हम चलाते जाएंगे। तो ये मसाला हम ट्रांसफर कर दिए हैं मिक्सी जार से। अब हम मसाले को चलाते जाएंगे, मसाले जले ना, गैस के फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अब इसमें हम जो मिक्सी जार में बचा हुआ था मसाला लगा हुआ था, उसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके हम ट्रांसफर कर दिए। पानी हम ऐड किए हैं जो चने का पानी बचा हुआ, उसी पानी से ये सब्जी बनाएंगे, बाहर से पानी हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। मसाला भी अच्छे से भून गए हैं, तेल छोड़ने लगे हैं। तो ये परफेक्ट मसाला भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो चने हम उबाल कर रखे थे उसको। देखिए ये मसाला अच्छे से भून गए हैं, इससे ज़्यादा मसाला को नहीं भूनेंगे, जलाएंगे। अब हम चने को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अच्छे से इसको हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो गैस पे पकाएंगे। तो देखिए ये परफेक्ट एक काले चने का सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक पहले हम ऐड किए थे, ध्यान में रखते हुए नमक को ऐड कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक हम मीडियम टू लो गैस पे पकाएंगे, ताकि इसका थिकनेस अच्छे हो जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तो देखिए अच्छा कलर आ गया, एकदम परफेक्ट काले चने के, और एकदम घर में खुशबू ही खुशबू आ रहा है। सब्जी भूनते एकदम खुशबू अच्छा आ रहा है सब्जी में। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडी होगा तो और ये गाढ़ा हो जाएगा सब्जी। सब्जी का टेक्सचर कलर एकदम परफेक्ट है। ये अष्टमी नवमी पे बनाए जाते हैं काले चने का सब्जी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और कितना एकदम परफेक्ट बना है और बहुत झटपट बन जाते हैं। ये बहुत कम टाइम में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हम हरी धनिया बारीक कटी हुई ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम हम बंद कर दिए हैं और इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ये थिक और होगा सब्जी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अष्टमी नवमी पे हर घरों में एक काले चने के सब्जी बनाए जाते हैं। तो हर घर में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक बार ये तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये काले चने के सब्जी बहुत परफेक्ट लगते हैं।
ये हम एक बर्तन में सर्व करके दिखाएंगे कितना अच्छा इसका कलर आया और थिक भी हो गया है, कितना एकदम शाइनिंग लग रहा है सब्जी में। तो देखिए ये कितना परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो हम सर्व करके दिखा रहे हैं, ये गाढ़ा भी हो गया है, परफेक्ट ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से हम हरी धनिया थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, स्लाइस में कटा हुआ अदरक, स्लाइस में कटा हुआ मिर्च। अब एकदम ये परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब ये सर्व कर सकते अष्टमी नवमी पे। तो देखिए ये कितना अच्छा ये सब्जी बनकर तैयार हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन इस नवरात्रि अष्टमी नवमी का एकदम परफेक्ट रेसिपी है। जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बना है। अब देखिए पास से दिखा रहा है इसका कितना अच्छा कलर आया सब्जी का और एकदम परफेक्ट बना है। इस काले चने का सब्जी बनाना एकदम सिंपल इजी है, एकदम आसान से ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। अष्टमी नवमी ये विशेष सब्जी बनने वाली रेसिपी है, तो एक बार जरूर पर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से एक बार सब्जी जरूर बना के देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये काले चने का सब्जी का रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए कितना कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा एक काले चने का सब्जी, हलवा और पूड़ी का रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम पूड़ी बनाएंगे। तो एक परात में 1 कप हम सूजी लिए, सूजी बारीक वाली है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। जिस कप से हम सूजी लिए उसी कप से हम पानी लेंगे। तो 1 कप हम पानी लिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स करके इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो ये हम ढककर 5 मिनट के लिए रख दिए हैं। अब हम 2 उबले हुए आलू लेंगे मीडियम साइज के, इसको ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए ये मीडियम साइज के 2 आलू लिए हैं और ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं। अब ग्रेटर से ही ग्रेट करके ही ये पुड़िया बनाइएगा, न तो ये गुठली लम्स रहेंगे तो पुड़िया फट जाएंगे। आलू ग्रेट होकर तैयार हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। इधर 5 मिनट हो गए हैं, सूजियाँ अच्छे से फूल गए हैं। देखिए एकदम परफेक्ट ये सूजी फूलकर तैयार हो गया। 1 कप हम जो आलू ग्रेट करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे हींग, 1 पिंच। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, साबुत वाले जीरा। 1 टीस्पून अजवाइन क्रश करके ऐड करेंगे, हाथों से इसको हम क्रश कर देंगे और इस तरीके से ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको हम अच्छे से क्रश कर दिए थे, अब ऐड करेंगे। 1 पिंच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, इसके लिए ऐड किए। बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड करेंगे। 1 कप हम गेहूं के आटा ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम तेल या घी ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स करके इसका सेमी हम डो लगाएंगे। तो डो को अच्छे से हम बना के तैयार करेंगे। तो डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए ये आटा एकदम सेमी लगकर तैयार हो गया है। 5 मिनट हो गए थे। अब इसको हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए आटा अच्छे से सेट हो गए हैं। छोटे छोटे हम बॉल्स लेंगे लोई और इसका पेड़े बना लेंगे। तो इसी तरीके सारे पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तब हम पुड़िया तलेंगे। तो देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये लोई बनकर तैयार हो गया है पेड़े। तो इसी तरीके सारे बनाकर हम तैयार करेंगे। हाथों से देखिए इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम पुड़िया बना लेंगे। ये पूड़ी आप नॉर्मली अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अभी नवरात्रा पे बना रहे, आप बाद में भी अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ऐसा ही ये ठीक लगेगी बिना सब्जी का। आप कोई अचार या फिर टोमेटो केचप, कोई चटनी के साथ आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में पैक कर सकते हैं। अब हम एक लेंगे बॉल्स और चकले बेलन पे हम अच्छे से तेल लगा के ग्रीस कर लिए थे। अब हम पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो देखिए ये इसका थिकनेस परफेक्ट है। तो इसी तरीके सारे पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो एकदम परफेक्ट ये पूड़ियाँ गुब्बारे जिससे फूला फूला पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके सारे पूड़ियाँ हम एक बार बेल लिए हैं। ऊपर से हम ढक दिए कपड़ा ताकि ऊपर से सूखे ना। अब इधर तेल गर्म है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक एक करके पूड़ियाँ। एकदम सारे गुब्बारे जैसे फूला फूला पूड़ियाँ बनकर तैयार होगा। बिना एक भी आपका फूले पूड़ियाँ नहीं रहेंगी, सारे पूड़ियाँ फूलकर तैयार होगा। पूड़ियाँ के ऊपर से थोड़ा सा तेल हम करछी से ऐड करेंगे। देखिए गुब्बारे जैसे फूला फूला ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गया है। अब सारे पूड़ियाँ इसी तरीके से हम तल लेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि पूड़ियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से सारे पूड़ियाँ बनाकर प्लेट में निकाल लेंगे। इस अष्टमी नवमी एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से सारे पूड़ियाँ हम तल लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा करछी से तेल ऐड करेंगे। पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे जैसे फूला फूला फूल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से गुब्बारे जैसे फूल जाएंगे सारे पूड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट सारे पूड़ियाँ फूला फूला एकदम गुब्बारे जैसे है। तो देखिए कितना इसका अच्छा कलर भी आया, एकदम खास्ता एकदम क्रिस्पी ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हम तोड़कर दिखा रहे हैं कितना एकदम अंदर तक क्रिस्पी है और अच्छे से पका हुआ है। आप ये नवरात्रा अष्टमी नवमी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम थाली में सर्व करके दिखाएंगे। तो हम प्लेट में पूड़ियाँ रख लिए हैं, साथ ही काले चने के हम सब्जी बनाकर रखे थे, हलवा बनाकर रखे थे। तो प्लेट में हम सर्व करके दिखाए हैं। एकदम परफेक्ट ये अष्टमी नवमी थाली बनकर तैयार हो गया है। अष्टमी नवमी थाली बनकर तैयार हो गया एकदम परफेक्ट। तो देखिए ये पास से दिखा रहा है कितना एकदम परफेक्ट थाली बनकर तैयार हो गया। अपने कन्या पूजन में भी ये थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए पूड़ियाँ एकदम खास्ता और कितना अच्छा ये सब्जी का कलर आया है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए।